नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने बात की थी माइग्रेन की। इस बार हम एक बहुत ही कॉमन क्लिनिकल कंडीशन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो कई लोग उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं और मदद भी नहीं मांगते। ना वो अपने फिजिशियन से बात करते हैं, ना किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं और चुपचाप सफ़र करते रहते हैं। उस कंडीशन का नाम है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी कहने को तो एक आम इंग्लिश का शब्द है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए तो उसका मतलब होगा बेचैनी। लेकिन जब इस क्लिनिकल कंडीशन को हम एंग्जाइटी कहते हैं तो ये दिखाता है एक एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा, इंटेंस का मतलब कि तेज़ी वाली, ऐसा लाइफ टाइम सिचुएशन के प्रति ऐसी एक रिएक्शन। एंग्जाइटी का मतलब, एंग्जाइटी का रूप क्या है? वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मैंने कुछ देखा तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसीना आना शुरू हो गया, मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, वगैरह वगैरह। एंग्जाइटी का रूप पैनिक की अटैक्स भी हो सकते हैं। पैनिक की अटैक्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसको होती है ना, उसको होती ही है, और जो दूसरे हैं वो कुछ भी कहते रहें, जो पैनिक की कंडीशन वाला पेशेंट बहुत बुरी तरह सफ़र करता है। उसको क्या होगा, किसी भी चीज़ से उसको एक इंजेक्शन लगना है तो उसको पैनिकनेस हो सकती है, उसको कोई फोबिया हो सकता है, उसको भीड़ भाड़ में एकदम घबराहट होनी शुरू हो सकती है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है कि कमरे में बंद कर दिया उसको लगेगा मेरा दम घुट जाएगा, उसको कोई आग देखेगी तो उसको पायरोमेनिया हो सकता है कि उसको एकदम लगेगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। जो ये कंडीशंस हैं, मैनिया, एंग्जाइटी, उस साथ में सब क्लिनिकल डिप्रेशन, ये कोई अलग अलग बीमारी नहीं है, ये एक ही बीमारी के कई रूप हैं। कभी कोई ज़्यादा हो सकता है, कभी कोई ज़्यादा हो सकता है। इनका जो एक्सेसिव रूप है, जो बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है, वो होता है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, बहुत जोर जोर से बातें करेगा, बहुत ज़्यादा हंसेगा, बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। एक फेज़ ये ख़त्म होगी, फिर दूसरी फेज़ शुरू हो जाएगी, एकदम इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, चुप हो जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, अपने आप को साफ नहीं रखेगा, वगैरह वगैरह। जो आज मैं अपना फोकस रखूँगा वो मेरे मित्रों सिर्फ एंग्जाइटी ही पे रखूँगा। आप तक जिन दोस्तों ने इस मेरे यूट्यूब हेल्थ चैनल को ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि जो ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है ये बहुत ही नॉन कमर्शियल, सिर्फ नॉलेज के लिए, जिसका कि नाम भी मैंने रखा है एक ही, कि जानकारी ही जीवन है, घर का डॉक्टर। यानी कि अगर आप ये जान जाएंगे तो बिना किसी दवाई की मदद के, डॉक्टरी की मदद के, आप अपनी बीमारी को जान भी पाएंगे, पहचान भी पाएंगे और अपनी मदद भी कर पाएंगे। अब कमिंग टू एंग्जाइटी अलोन। एंग्जाइटी का मतलब, जैसे कि मैंने कहा, एंग्जाइटी के बहुत रूप होते हैं, इसके कोई ना कोई गहराई के कारण होते हैं। अगर बचपन में मैंने किसी को दिल के रोग से मरते हुए देखा है, अपने किसी माँ बाप को या किसी चाचा चाची दाई दाई को, और उसके बाद जब कभी भी मुझे खुद दिल पे कोई दर्द होगा या किसी को देखूंगा तो मैं एकदम एक बेचैनी, एंग्जाइटी में चला जाऊंगा। बचपन में मैंने किसी को देखा है कि फलाने इंसान को इंजेक्शन लगा था, उससे एकदम बेहोश हो गया था या चक्कर आ गए थे, तो मैं हमेशा डरता रहूँगा। जब कभी किसी बात की जाएगी मेरा दिमाग एकदम घबराहट शुरू हो जाएगी, मेरा हार्ट, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, मुझे पसीना आ जाएगा। एंग्जाइटी कई लाइफ टाइम सिचुएशंस को, कई लोग किसी गुस्से को दूसरे को देख लेंगे तो उनको बेचैनी हो जाएगी, किसी को कोई ख़राब हॉरर वाली फिल्म देख लेंगे, कोई बेचैनी वाली फिल्म जिसमें कोई मार धाड़ ज़्यादा है या कोई मौतें हो जाती हैं या कोई हीरोइन बहुत कष्ट पा रही होती है, तो उनको एकदम एंग्जाइटी हो जाएगी। तो एंग्जाइटी एक एक्सेसिव रिएक्शन है, पर से कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसको बहुत जल्द किसी काउंसलिंग से या किसी समझाने से ये काम कोई परिवार का सदस्य भी कर सकता है, आपका फैमिली डॉक्टर जो आपको अच्छी तरह समझता है वो भी कर सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट भी कर सकता है और साइकियाट्रिस्ट भी कर सकता है। सबसे बड़ी मदद है, इसको आप पहचानिएगा, इसको जानिएगा और खुल के बात कीजिएगा।
आपकी एक अच्छी हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको तोड़ने के लिए बुरी आदतें स्टार्ट कर लेंगे। कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। ये इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं मुझे ऐसा करने से मदद मिलती है। तो हमें ये भ्रम भी लोगों का तोड़ना पड़ेगा। आने वाले सीरीज़ में, आने वाले एपिसोड में मैं बातचीत करूँगा कि इस सिंपल मेलोडी जो कहने को बहुत बड़ी बीमारी बनके पूरी ज़िंदगी आपका जीवन खराब कर सकती है, आपका वैवाहिक जीवन खराब सकती है, आपकी गृहस्थी खराब कर सकती है, आपकी तरक्की रोक सकती है, वगैरह वगैरह। हम ऐसी दवाओं की बात करेंगे, उसके बारे में, और कौन से सिंपल तरीके हैं जिसको अपनाया जाए तो हम इस बीमारी को जूझ भी सकते हैं, इससे लड़ भी सकते हैं और इस पर विजय भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।